एक बड़ी खबर इस समय दुनिया के सामने आ रही है जो कि रूस की तरफ से है और ये रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के बारे में नहीं है, ये लूना 25 के बारे में है। रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने बताया कि उसका मून लैंडर लूना 25 चंद्रमा के धरातल पर क्रैश लैंड हो गया है। ये कैसे क्रैश लैंड हुआ और लूना 25 क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। लूना 25 एक रशियन मून लैंडर मिशन था, बिल्कुल चंद्रयान 3 की तरह, जिसे चंद्रमा पर लैंड करने और वहां पे लगभग 1 साल तक एक्सपेरिमेंट करने के लिए डिजाइन किया गया था। पहले इसका नाम लूना ग्लोब लैंडर था, जिसे बाद में बदलकर लूना 25 कर दिया गया, जो 1970 से यूएसएसआर, जो कि रशिया का एक पहला वर्जन था जब रशिया एक सुपर पावर हुआ करता था और जब रशिया का विघटन नहीं हुआ था, जब रशिया अलग अलग कंट्रीज में विभाजित नहीं हुआ था, तो ये नाम में जो बदलाव किया गया ये 1970 से यूएसएसआर के द्वारा चलाए जा रहे ऐसे ही मिशंस की कंटिन्यूटी को दर्शाने के लिए किया गया। लूना 25 को 11 अगस्त 2023 को सोयुज 2.1B रॉकेट के द्वारा वॉस्नी कॉस्मोड्रोन स्पेसपोर्ट से लॉन्च किया गया था। 21 अगस्त 2023 को इस लैंडर को चंद्रयान 3 से लगभग 2 दिन पहले चंद्रमा के धरातल पर लैंड करना था, लेकिन लैंडिंग से 2 दिन पहले 19 अगस्त को रॉसकॉस्मोस ने बताया कि उसके लैंडर के साथ एक असाधारण घटना घटी है, जिसमें लैंडर को प्री लैंडिंग ऑर्बिट में ले जाने के लिए जरूरी शॉर्ट इंजन बर्न जो फेज होता है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो सका। जो कमांड शॉर्ट इंजन बर्न फेज को शुरू करने के लिए भेजी गई थी उसने इंटेंडेड ढंग से काम नहीं किया, जिससे लैंडर ने अपना कंट्रोल खोया और चंद्रमा के धरातल से जा टकराया। ये एक सीमित जानकारी है जो रॉसकॉस्मोस ने दुनिया को दी है, लेकिन वास्तव में वो क्या स्थितियां रही जिन्होंने इस लैंडर को असफलता के मुंह में धकेल दिया, ये सारी बातें एक लंबी स्टडी के बाद ही पता चलेंगे। लूना 25 रूस के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण था, जैसे कि रूस की तरफ से चंद्रमा पर भेजे जाने वाला ये पिछले 47 सालों में रूस का ऐसा पहला मिशन था। इस मिशन की सक्सेस रूस को फिर से एक स्पेस सुपर पावर के रूप में स्थापित करने में एक बड़ी हेल्प करती। दूसरा, इस मिशन की सफलता के बाद रूस दुनिया को यह बता पाता कि वेस्ट के हजारों सैंक्शंस के बाद भी रूस एक केपेबल सुपर पावर है, फिर चाहे डोमेन मिलिट्री का हो या स्पेस का। रूस को अपने किसी मिशन के लिए वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। रूस पूरी तरह से अपने हर मिशन के लिए, अपने हर कार्य के लिए आत्मनिर्भर है। आपको पता होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस पे सैकड़ों सैंक्शंस लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से इस लूना 25 मिशन के लिए जो कुछ जरूरी पार्ट रूस को चाहिए थे, जो दूसरे देशों से मिल सकते थे, वो पार्ट रूस को उन देशों से नहीं मिल पाए और परिणाम स्वरूप रूस को वो सारे पार्ट्स इन हाउस डेवलप करने पड़े। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मिशन सक्सेसफुल नहीं हो सका है, रूस की क्षमताओं को प्रदर्शन देखने के लिए अब हमें रूस के अगले मिशन का इंतजार करना होगा। रूस के इस मिशन फेलियर से एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि चंद्रमा के धरातल पर, खासतौर से क्योंकि चंद्रमा पे वातावरण नहीं है, वहां पे आप पैराशूट यूज नहीं कर सकते किसी भी प्रोब को लैंड कराने के लिए, तो ऑटोमेटेड प्रपल्शन और ऑटोमेटेड थ्रस्टर्स की हेल्प से लैंड करना कितना चुनौती भरा है। एक अनुमान के मुताबिक चंद्रमा पे सफलतापूर्वक लैंड करने का जो प्रतिशत अभी तक रहा है वो 10 में से 2 ही है। इसका मतलब यह है कि 10 में से 8 मिशन वहां पे क्रैश लैंड होते हैं। भारत का चंद्रयान 2 भी वहां पे क्रैश लैंड हुआ था। तो क्या भारत का चंद्रयान 3 इस बार सफलतापूर्वक साउथ पोल पे लैंड कर पाएगा? ये हमें 2 दिन के बाद देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन मेरी प्रार्थना है इसरो और भारत के साथ पूरी तरह से है।